जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश हो गए, मस्त हो गए। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, मजबूत कैसे बनाए। मतलब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बंदी चीट कर रही है, धोखा दे रही है किसी थर्ड पर्सन के साथ में, मतलब होटल्स में जा रही है, कॉफी पीने जा रही है, कुछ भी। वो हमसे क्या होता है, सहन नहीं होता। मतलब ऐसी पीड़ा होती है असहनीय, जिसका कोई दर्द नहीं। गोली खा लो, टेबलेट खा लो, टीका लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो, ग्लूकोज चढ़वा लो, कुछ भी कर डालो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। क्योंकि दिमाग की जो बीमारी होती है ना, उसका सिर्फ एक ही हाल है कि वो बंदी तुमसे बात कर ले, बस तुम्हारे अंडों को सुकून मिल जाता है। अंडों में जो तुम्हारा सिस्टम होता है वो पूरा हिल चुका होता है कि भैया क्या करें, धरती पलटने लग जाती है, सुसाइडल चीजें तुम्हारे दिमाग में आने लग जाती हैं कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे बात करें। हम क्या करते हैं, अपने अंदर से मतलब उसे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि यार तू इसके साथ जाएगी तो एक गलत इंसान है। हम हमारे अंदर हमेशा एक ही डर बैठा रहता है कि बस वो किसी गलत इंसान के हाथों में ना चली जाए या चला जाए। बट सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो मरवाई जा रहा अपना, ठीक है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी वहां कभी वहां। जितना तुम उसे मना करोगे कि ऐसा मत करो, मुझे पेन होता है, मुझे दुख होता है, मुझे जेलसी होती है, ऐसा मत करो, उस इंसान ने उतना ही वही काम करना। ये साइकोलॉजी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जितना ऊपर से लेके एड़ी तक का जोर लगा लो, मतलब कुछ भी कर डालो उसके लिए, चाहे हाथ फाड़ो, चाहे छाती फाड़ो, कुछ भी फाड़ो तो अपना। बट सामने वाले को समझा नहीं सकते। उससे बेटर क्या है, बढ़िया क्या है, अपने आप को चेंज कर रहा, जो हम नहीं कर पाते। उसका जो पास्ट है, जैसे तुम्हारे पास उसकी फोटोज होंगी, वीडियोस होंगी, उसकी चैट्स होगी, मैसेजेस होंगे, या फिर कॉल हिस्ट्रीज होगी, उसे डिलीट करो। मुझे पता है तुम्हारे हाथ कांपेंगे, नहीं डिलीट कर पाओगे, तुम रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे कि ऐसा क्यों किया उसने। ठीक है, वो चीजें दिमाग से यहाँ पे ऐसी फिट हो जाती, मतलब सलाह निकलती ही नहीं है। बंदा जीते जी जो बंदा जीते ही तड़पता है, मरता है। जैसे मछली को देखा कैसे उसके ऐसे चाकू लगाओ तो, ब्लेड लगाओ तो कैसे वो तड़पती है, फड़फड़ करके। सेम सिचुएशन ऐसी हो जाती है बंदे की, भाई तड़प छूटती नहीं वो। तुम्हारी आंखों के सामने अगर तुम्हारी बंदी किसी ऐसे झांटू क्वालिटी लड़के के साथ में जा रही है, मतलब ऐसा लगता है कि बुलडोजर चला रहा है छाती के ऊपर। ठीक है, वो रोलर जो रोड बनाने वाला होता है ना, ऐसा मतलब चिपका रहा है हमारे ऊपर। छुरियां चलती है, बस झेल नहीं पाते, असहनीय पीड़ा होती है। तो इस दर्द को, इस पेन को हमने सहना कहना है। सबसे पहली बात यह है कि सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, मंदिर चले जाओ, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, जब तक तुम्हारे दिमाग की हालत ठीक ना हो जाए। एवरीडे मंदिर जाओ, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम्हारे पास टाइम बच जाए, जॉब जाने से पहले या बिजनेस शॉप अपनी ओपन करने से पहले 1 घंटा जिम जाओ, पसीना बहाओ, पेल के पसीना बहाओ, इतना बहाओ कि मतलब पूरा बॉडी तुम्हारी लाल पड़ जाए। लाल मीन्स ऐसे नहीं शीशे के सामने जाके चांटे मारने लग जाने, ब्लेड फेरना, सब अपनी पूरी बॉडी के ऊपर, ऐसा कोई भी काम नहीं कर। इतना पसीना बहाओ कि तुम्हारा शरीर पूरा लाल पड़ जाए। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, चाहे वो मेंटली है, ठीक है, फाइनेंशियली है, मतलब हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे तुम मेंटली कैसे बनाओगे, मेडिटेशन करने लग जाओ, जिम जाने लग जाओ, फिजिकली बन जाओगे, ठीक है, जॉब पे जाने लग जाओगे, बिजनेस करने लग जाओगे, कुछ भी एक्सरसाइज करने लग जाओ, फाइनेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओ। आज के टाइम पे सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू है, वो है पैसे की। अगर तुम्हारी जेब में गांधी नहीं है, पैसा नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू, तुमसे गधे बात नहीं करेगी। क्योंकि गधों के क्या चाहिए, घास चाहिए। घास लाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है। तो तुमसे गधे ही बात नहीं करेगी जब तक तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा। तो कमाओ पैसा, अगर नहीं कमाओगे तो ऐसे जिंदगी झंड हो जाएगी। तुम्हारी जांघें में 4 छेद हैं, तुम्हारी बंदी को पता है। ये मतलब बहुत सारे ऐसे चीज हो जाती है कि तुम्हारी जिंदगी में, कि मतलब जो तुम झेल नहीं पाते हो, सह नहीं पाते हो। जो उसका सबसे बड़ा जो पेन होता है, जो दुख होता है, वो ब्रेकअप का होता है। क्योंकि जिस टाइम पे ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप के बाद में हमारे दिमाग के चीथड़े उड़ते हैं। चीथड़े मतलब रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हम अपने दर्द बयां करना चाहते हैं। जिससे बताओ बहन चो मजाक बना लेता है क्या ऐसा ये वो। अब दोस्तों को बताओ, दोस्त तुम्हारे मजाक बना रहे हैं, झूठी हंसी लानी पड़ती है तो अपने फेस के ऊपर। ठीक है, अंदर अंदर से तुम कलप रहे हो, टूट रहे हो, डेली रो रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही, 2 बज रहा, 3 बज रहा, 4 बज रहा, यहाँ से भल भल करके आंसू बह रहे हैं। ठीक है, उसके आगे जाके इसे हाथ जोड़ दो कि प्लीज ऐसा मत करो। पैर पकड़ लिया तो नाक रगड़ने तक आ जाते हो। और उस बंदी को फर्क नहीं पड़ता भैया, नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जो चीटर होगी, जिसने दिल से प्यार किया, तो वो कभी, उसने तो कभी छोड़ना ही नहीं तुमने। आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने, 6 महीने बाद, जब उसको टाइम लगे वो तुमसे बात करेगी। जिस बंदी या बंदे ने दिल से प्यार किया। और अभी के टाइम पे मतलब 95% में ठोक के कह सकता हूँ कि लड़कियां चीटर हैं। ये चीज तुम्हें मतलब थोड़ी अजीब सी लिखती होगी कि लड़के भी चीट करते हैं, ऑप्शन रखते हैं बे। बट उनके लिए एक बार जिससे होगी होगी, उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सिर्फ लड़कियां ही चीटर, लड़के भी इतना
इतना दल्ले गिर चुके, मतलब अपने आप को कोठे वाला समझ रखे कि मतलब आओ मारो निकल जाओ, ठीक है ना? ऐसे दल्ले गए जाते हैं, ऐसे लड़ गए, ठीक है? पहली बात तो किसी की लाइफ खराब करो मत। अगर तुम रिलेशन में जा रहे हो तो उसको लॉन्ग टाइम तक लेके जाओ ना यार, ठीक है ना? तो उसके लिए गूदा चाहिए, वो है नहीं तुम्हारे अंदर। बस आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके पास। तो ये मर्दों वाली बातें नहीं होती। मतलब कैसे तुम्हें बताया, अच्छे से शब्द आने लग जाते हैं, ठीक है कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत सारी हमारे ऊपर पाबंदियां लग चुकी, नहीं शेयर कर सकते अपने दिल की भड़ास, चीजें तुमसे बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, बट घुटन होती है भाई, घुटन। ब्रेकअप के बाद में जो होता है वो घुटन होती है। हम सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, सुसाइड करना है क्या? नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा तुम जिंदा हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, उसे पकड़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, मतलब उसके फैमिली को बता सकते हो, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो थप्पड़ मार सकते हो। बट सुसाइड करने के बाद क्या है? प्रेत आत्मा बनेगी, चुड़ैल बन जाओगे, भूत बन जाओगे, किसी अच्छे तांत्रिक के पास पकड़ेगा तुमसे, चलो चीजें मन करा, डेली तुम्हारे गिन के 10 घंटे अकाउंट पे मारेगा, धाड़ 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 अगर करे, ठीक है? वो तुमसे झेला नहीं जाएगा, फिर तुम कुछ कर भी नहीं सकते। सिर्फ एक चीज बचेगी तुम्हारी जिंदगी में, तड़पन तड़पन तड़पन। ऐसे तुम अपने आप को सक्सेस बना सकते हो, मेहनत कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके अच्छी खासी जॉब ले सकते हो, आईएएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। अगर तुम बिजनेस करो अच्छा खासा, अपना स्ट्रॉन्ग बिजनेस खड़ा कर सकते हो, अच्छी गाड़ियां ले सकते हो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इसी में लग्जरी लाइफ है। तो मेरा जो मोटिव है वो तुम्हें समझाने का, बताने का सिर्फ यही है कि कहने का मतलब अपनी जिंदगी में खुश रहो यार, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे गुब्बारे में हवा भरी है, तैसे बॉडी में हवा भरी है, जिस टाइम हवा निकली फिस खत्म सब कुछ, उसके बाद डस्टबिन में ही जाना, ये चीज निश्चित है। अब मान लो जैसे तुम हिंदू धर्म से हो तो जला दिया जाओगे किसी, मतलब गंगा किनारे, खेत में, बाग में, खलिहान में, नहर किनारे, नदी किनारे, कहीं ना कहीं तुम किसी अदर धर्म से दफना दिए जाओगे, या जो भी जिस धर्म से में जैसे भी संस्कार होता है खत्म हो जाएगी। तो लोग आएंगे, एक दिन रोलेंगे, 2 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा 10 दिन तो बहुत ज्यादा बता दिए मैंने, 2 दिन 4 दिन में सब भूल जाते हैं, ठीक है? जिस दिन वो हमारे हिंदू धर्म में वो होता है ना, 13वीं होती, 13वीं माह सब खत्म है, वो अपनी जिंदगी में खुश है, वो अपनी जिंदगी में खुश है, आराम से रील स्क्रॉल हो रही है, ठीक है? जो बंदा फिल्मी सॉन्ग सुन रहा है वो फिल्मी सॉन्ग सुन रहा है, ठीक है? एक दिन रोल ले लेंगे, 2 दिन रोल लेंगे, तीसरे दिन आराम से हर बंदा मूव ऑन कर जा रहा है, ठीक है? तो ऐसी कोई किसी के चले जाना है तुम्हारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो बंदी है चाहे वो बंदा, ठीक है? जिस चीज की ऑप्शन है उसके लिए रोना नहीं, चीखना नहीं, तड़पना नहीं कि हाय हाय हमारी जिंदगी खत्म हो गई। करने दो ना, जो जहां जैसे कर रहे करने दो, खुश होना चाहिए अपनी जिंदगी में बस। और ऐसे चीटर धोखेबाज पार्टनर का तुम करोगे यार, ठीक है? अभी तो भगवान का शुक्र है, भागो यहाँ से, मंदिर में जाओ, भगवान को पकड़ो, उनके चरण वरण दबाओ, उनको बोलो कि भगवान तुम्हारा लाख अनंत बार शुक्रिया कि ऐसे चीटर धोखेबाज, मतलब नागिन या नाग का तुमने असलियत दिखा दी। नहीं तो कल को पता लगता है जब वो डस लेता है फिर तुम्हारे मरना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आज वो चीटर बंदी थी, बंदा था, ठीक है? तुम्हें उसका असली रंग तुम्हारे सामने आ गया, तो तुम्हें क्या है, 1 दिन रो लोगे, 2 दिन, 10, मैक्सिमम 15वें दिन मूव ऑन कर जाओगे, इससे ज्यादा नहीं रहता और होता कोई भी, ठीक है? अगर तुम टच में नहीं रहोगे तो, अगर उसके टच में रहोगे, वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किससे बात करी, किसको फॉलो कर रही है, किसकी पोस्ट को लाइक करती है, कब क्या किससे किस व्हाट्सएप कॉलिंग करती, कॉल स्ट्रीम, ये तामा जामा में उलझोगे ना, तुम्हारी जिंदगी मतलब फंस जाएगी, नरक बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी। इससे बढ़िया ठीक है ब्रेकअप हुआ, सभी का होता है, ऐसा नहीं तुम अनोखे हो, इकलौते हो तुम धरती पर। मैं भी वहीं से निकल कर आया, जैसे ही हमारी जिंदगी झंड हुई थी ना, ऐसे ऐसे हाथ कांपते भाई, जिंदा लास्ट बन गई थी हमारा शरीर, ठीक है? बट कुछ भगवान का शुक्र करता हूँ, परमात्मा जो कुछ किया बहुत बहुत अच्छा किया, नहीं तो यहाँ पे आके ज्ञान नहीं पेल रहा होता तुम्हारे आगे, तुम्हें समझा नहीं रहा होता, बता नहीं रहा होता ऐसा करो वैसा करो। ये मोटिवेशन सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में खुश रह सको, मूव ऑन कर सको। तुम्हारी जिंदगी है क्या, उसके पीछे भी तुम जाना चाहते हो भाई? कुत्ते वाली, सड़े बैंगन वाली जिंदगी होती, मतलब डिप्रेशन में ऐसी हालत हो जाती है ना, हाथ पर ऐसे 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 कहाँ पर ऐसे पकड़ना, ऐसे 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 हिलते हैं, नींद नहीं आती रातों को, चीखता बनता है। कौन चीखे तुम्हारे सुनेगा? कौन? किससे जाके बताओगे? अपने मम्मी गले तक की रोए हो कि मम्मी ऐसा वो करी, हुआ क्या तुझे, बीमारी, डॉक्टर के पास ले चले? अरे मैं कहा दिल की बीमारी लग चुकी है, इसका कोई कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है? चाहे तुम टीके लगवा लो, ऑपरेशन करा डालो, चाहे पेट का, छाती का, नाड़ी का, गधी का, बवासीर, कुछ भी, कोही का भी ऑपरेशन करा दो, पर जो दिमाग का दर्द है वो निकल नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं निकल सकता। उसका सिर्फ एक ही हल है, 2 हल है उसके, या तो तुम जिम चले जाओ या फिर मंदिर जाना स्टार्ट करो, 2 जगह जाओ, तुम्हें ऑटोमेटिक मूव ऑन करोगे। और कितना पॉजिटिविटी आनी चाहिए, कहने का मतलब तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिमाग में हमेशा मसले पॉजिटिविटी आनी चाहिए, तभी तुम अपनी जिंदगी में खुशहाल रह सकते हो। मेरा जो मोटिव है बताने का, समझाने का, वो सिर्फ यही है तो अपनी जिंदगी में खुश रहो, और ऐसे आंटू झांटू के गांड पे लात मारो, निकलो यहाँ से, निकालो ऐसे गंदे इंसानों को, करोगे क्या तुम?
तो आई होप मेरी बातें, मेरी कुछ जो मोटिवेशन है तुम्हें समझ आया होगा, अपने दिमाग में उतारो, अपनी ज़िंदगी में उतारो और खुश रहो यार अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ़ दोबारा नहीं मिलेगी। किसी आंटू-झांटू लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए तुम रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई हल नहीं मेरे भाई, कोई हल नहीं है। खुश रहो यार अपनी ज़िंदगी में, ठीक है?